नमस्कार, कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिखा सरूद सिंह। झारखंड में बेशक बीजेपी की सक्रियता मीडिया की सुर्खियां बटोर रहा है, लेकिन सच यही है कि अंदर ही अंदर झारखंड मुक्ति मोर्चा भी बड़ी बड़ी रणनीति बना रहा है, जो लगातार दूसरी बार उसे सत्ता में वापसी करा सके। हेमंत सोरेन ने अपने नेता और कार्यकर्ताओं को साफ साफ कह दिया है कि जो भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उस पर सख्ती से अमल किया जाए। अंदर की खबर यह भी है कि झामुमो सीटों के हिस्सेदारी में कांग्रेस समेत INDIA के अन्य घटक दलों के दबाव में बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। पार्टी की भूमिका 219 में भी बड़े भाई की थी और इस बार भी वही रहेगी। दल की रणनीतिकार इसे बार बार दोहरा रहे हैं और स्पष्ट कर रहे हैं ताकि सहयोगी दलों में किसी तरीके की कोई गलतफहमी ना रहे। इसी रणनीति के तहत आपको याद होगा कि बीते दिनों झारखंड कांग्रेस के चुनाव प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने जब रोटेशन नीति के तहत कांग्रेस के CM की भी बात कही थी, तो JMM ने इसका पुरजोर विरोध जताया था और साफ तौर पर कहा था कि अगर ऐसी सोच है तो झामुमो अकेले झारखंड की सभी 81 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है। वैसे भी हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम ने कांग्रेस को उस लायक नहीं छोड़ा कि वो JMM पर किसी तरीके का कोई दबाव बना सके। हरियाणा में कांग्रेस आशातीत सफलता नहीं मिली। एग्जिट पोल में रुझान के बावजूद पार्टी को बैकफुट पर जाना पड़ा। माना जा रहा है कि इससे झारखंड में क्षेत्रीय दल झारखंड मुक्ति मोर्चा का दबाव बढ़ेगा। खबर यह भी है कि बुधवार को नई दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं संग मुलाकात में भी इस पर चर्चा हुई है कि इस बार एक एक सीट पर फोकस होगा। जिस सीट पर कांग्रेस की दावेदारी होगी उसके संदर्भ में स्पष्ट करना होगा कि वहां जीतने लायक प्रत्याशी हैं या नहीं। सिर्फ दावेदारी की वजह से सीट नहीं दी जाएगी, बल्कि एक एक सीट पर देख परख कर निर्णय लिया जाएगा। दरअसल पिछली बार कांग्रेस को कुछ सीटों पर अंतिम वक्त तक जिताऊ प्रत्याशी नहीं मिल पाए थे और इसका नतीजा ये हुआ कि ऐसी सीटों पर मजबूत स्थिति होने के बावजूद नतीजे अनुकूल नहीं आए। यकीनन ऐसे राज्य में इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस पर सीट बंटवारे को लेकर हावी रहने वाला है। जानकारी मिल रही है कि सीट बंटवारे को लेकर दुर्गा पूजा समाप्त होने के साथ ही झामुमो की सक्रियता बढ़ने वाली है। 14 अक्टूबर को पार्टी की विस्तारित केंद्रीय समिति की बैठक बुलाई गई है और इसमें कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन निचले स्तर पर तैयारी के लिए रणनीति बनाएंगे। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के साथ साथ उसका लाभ पहुंचाने की जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं को देंगे। इसके बाद इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दलों के साथ भी बैठक होने की चर्चा है, जिसमें मंथन के बाद सीट शेयरिंग का ऐलान होगा। आपको बता दें कि हाल ही में जब प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने पार्टी के संवाद कार्यक्रम में ये कहा कि 25 से 30 सीटें जीतने की स्थिति में पार्टी का मुख्यमंत्री भी बन सकता है, तो झामुमो ने इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी। यहां तक कहा गया कि कांग्रेस गलतफहमी नहीं पाले, झामुमो सभी 81 सीटों पर लड़ने को तैयार है। हालांकि कांग्रेस ने भी तत्काल इस बयान को लेकर स्थिति स्पष्ट की और खुद मीर ने कहा कि कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने और उनमें उत्साह भरने के लिए ऐसा कहा गया। बहरहाल देखते हैं कि इस बार कांग्रेस को झामुमो कितनी सीटें देता है। क्या पिछली बार की तरह 31 सीटों पर ही संतोष रखना पड़ता है या फिर जो दावेदारी की जा रही है 34 से 35 सीटों की वो मिलती है। ये पूरी खबर और ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी और इस पूरे खबर को लेकर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो जल्दी कर लें, ताकि ऐसी बड़ी दिलचस्प जानकारी और अपडेट्स कशिश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए आप तक पहुंचती रहे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।